हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीडियो में हमारा टॉपिक है मेटाबॉलिक चेंजेस इन द फास्टिंग स्टेट। मतलब फास्टिंग स्टेट में हमारा मेटाबॉलिज्म कैसा रहता है वही हम बायोकेमिस्ट्री के कोरिलेशन में हम जानेंगे कैसा होता है तब। ठीक है, तो बायोकेमिस्ट्री का लेक्चर का ये वीडियो ही है, तो शुरू करते हैं। तो देखो, फास्टिंग का ना वेरियस स्टेजेस होता है, बहुत टाइप का फास्टिंग होता है। एक टाइम उसका एक सर्टेन ड्यूरेशन होता है, इस ड्यूरेशन के लिए ये फास्टिंग पीरियड होता है। ठीक है, तो उस हिसाब से हमारे खाने के बाद के मतलब पोस्ट प्रांडियल स्टेट के बाद जो सारे स्टेट्स होते हैं उसको हम ऐसे कोई डिफाइन करते हैं। लाइक फर्स्ट में आता है वेल फेड स्टेट। मतलब जब हम वेल फेड मतलब क्या, मतलब हम फेड है, मतलब ब्लड हमारे बॉडी में वेल फूड है। ठीक है, उस स्टेट तो कौन सा है, 2 to 4 आवर्स आफ्टर फूड इनटेक। आफ्टर 2 आवर्स को पोस्ट प्रांडियल स्टेट बोला जाता है। तो उसके बाद का जो 2 to 4 आवर्स का स्टेज होता है उसे हम बोलते हैं वेल फेड स्टेट। उसके बाद आता है अर्ली फास्टिंग, यहाँ से फास्टिंग शुरू होता है, तो ये चलता है 4 to 16 आवर तक। ठीक है, उसके बाद आता है एक्चुअल जो फास्टिंग, रियल फास्टिंग स्टेट, ये चलता है 16 आवर टू 48 आवर्स। 48 आवर मतलब और 2 डेज है ना, 2 डेज तक, 2 डेज तक अगर कोई मतलब खाना नहीं खाया है तो वो फास्टिंग स्टेजेस में रहता है। मतलब ये क्या है, खाना खाने के 16 घंटे बाद से 48 घंटे तक अगर वो नहीं खाता है फिर से, तो वो स्टेट को बोला जाता है हम वो फास्टिंग स्टेट में है। उसके बाद आता है आफ्टर 2 डेज, ये है प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग, 2 to 5 डेज, इसे बोलते हैं प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग। प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग का और एक नाम दिया जाता है, ये इसे बोला जाता है स्टारवेशन वाला स्टेज, स्टार्विंग। ओके, उसके बाद आ जाता है प्रोलॉन्ग्ड स्टारवेशन। इसके बाद मतलब 5 डेज से मोर देन 5 डेज ही इज़ नॉट हैविंग एनी फूड, देन तब हम बोलते हैं कि वो प्रोलॉन्ग्ड स्टारवेशन स्टेज में है। तो ये अलग अलग क्लास मतलब टाइम ड्यूरेशन में इसलिए डिवाइड किया गया है क्योंकि अलग अलग टाइम में मेटाबॉलिज्म अलग अलग रहता है। ठीक है, तो पहले आ जाते हैं वेल फेड स्टेट में। यहाँ पे क्या होता है, देखो हम ब्लड में मतलब हम जो भी खाना खाते हैं उसका एब्जॉर्प्शन होता है पहले। लाइक कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में एब्जॉर्प्शन होता है, अमाइनो एसिड का एज अमाइनो एसिड ब्लड में आता है वो कौन सा, प्रोटीन, और हमारा जो फैट लेते हैं वो फैटी एसिड एंड मतलब हमारा क्या होगा, ग्लिसरॉल होता है, ग्लिसरॉल। ये एज अ ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल के फॉर्म में ब्लड में आता है। ठीक है, ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल फॉर्म में ब्लड में आता है, तो ये सबका लेवल हाई रहता है ब्लड में इस स्टेट में, वेल फेड स्टेट में। तब यहाँ पे कौन सा हार्मोन काम करता है, इंसुलिन। ओके, इस टाइम पे इंसुलिन लेवल हाई रहता है इस टाइम पे, और ग्लूकागॉन लेवल लो रहता है, ग्लूकागॉन लेवल। तो इसका मतलब क्या हुआ, इंसुलिन ग्लूकागॉन रेशियो हाई रहता है ना। इंसुलिन और ग्लूकागॉन का रेशियो अगर निकलते हैं तो इस टाइम पे ये क्या है, हाई है। तो वेल फेड स्टेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाई इंसुलिन ग्लूकागॉन रेशियो। ओके, इसके बाद क्या आते हैं, अर्ली फास्टिंग। और हाँ, ये कंप्लीट नहीं हुआ, वेल फेड स्टेट में मेनली क्या क्या होता है, क्योंकि इंसुलिन एक एनाबोलिक टाइप का हार्मोन है, सारे के सारे सिंथेसिस प्रोसेस एक्टिवेट रहता है इस स्टेट में। लाइक ग्लूकोज का क्या क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस हो सकता है, ग्लाइकोलाइसिस होता है ग्लूकोज का। उसके बाद क्या क्या होता है, देखो ग्लाइकोजन सिंथेसिस होता है, ग्लाइकोजन सिंथेसिस होता है। ठीक है, और ग्लाइकोजन सिंथेसिस को हम बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। ओके, ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस एक्टिवेट रहता है। लाइक फैटी एसिड सिंथेसिस होता है इस टाइम पे, जहाँ सारे के सारे सिंथेसिस प्रोसेस यही स्टेट में रहता है 2 to 4 आवर्स आफ्टर, मतलब वेल फेड स्टेट में ही है। ओके, और अर्ली फास्टिंग, देखो अर्ली फास्टिंग को ये क्या कौन से टाइम पीरियड को बोला जाता है, 4 to 5 आवर्स आफ्टर फूड विदाउट फूड इनटेक। ओके, ये तो अर्ली फास्टिंग में ये क्या है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल धीरे धीरे घटता रहता है। ठीक है, नॉर्मल से थोड़ा नीचे आने लगता है। अब इस टाइम पे ब्लड में जो ग्लूकोज सप्लायर है, ब्लड ग्लूकोज सप्लायर जो है वो होता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस, मतलब ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन होता है, ग्लाइकोजन से ग्लाइकोजिनोलाइसिस मतलब ग्लाइकोजन से ग्लूकोज। ओके, अब देखो ग्लाइकोजन का स्टोर हमारे बॉडी में कहाँ कहाँ रहता है, एक तो होता है लीवर में, दूसरा होता है मसल में। अब इसे याद रखना है कि ये जो ग्लाइकोजन हमारे बॉडी में डिग्रेड होकर के ग्लूकोज फॉर्म करता है वो होता है लीवर। तो इसका मतलब है हेपेटिक मोर स्पेसिफिकली सेइंग हेपेटिक ग्लाइकोजिनोलाइसिस इज प्रोवाइडिंग ब्लड ग्लूकोज इन द अर्ली फास्टिंग स्टेट। ओके,
तो और जी ये जो मसल है, मसल का ग्लाइकोजन एक्चुअली होता क्या है कि यहाँ का जो ग्लाइकोजन ये मसल के एक्टिविटीज़ में ज़रूरत होता है। मसल की एक्टिविटीज़ के लिए वो बॉडी में दूसरे ऑर्गन के लिए ब्लड ग्लूकोज नहीं सप्लाई करता, लेकिन हाँ अगर ज़रूरत होता है तो इनडायरेक्टली सप्लाई करता है। क्योंकि देखो मसल में क्यों नहीं होता है, वो ब्लड ग्लूकोज फॉर्म क्यों नहीं कर पाता है, इसलिए नहीं कर पाता है कि लास्ट स्टेज जो है ग्लाइकोजेनोलाइसिस का, ग्लाइकोजेनोलाइसिस के बाद जो ग्लूकोज फॉर्म होने का जो प्रोसेस है, जो लास्ट स्टेप में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज फॉर्म होना होता है। और यहाँ पे जो एंजाइम है ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, ये एंजाइम ज़रूरत होता है हमारा लास्ट स्टेज में ग्लूकोज को कन्वर्ट करने के लिए। और ये जो एंजाइम है ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, ये मसल प्रेजेंट नहीं रहता है मसल पे, ये एंजाइम जो है ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज वाला जो एंजाइम, ये मसल पे प्रेजेंट नहीं रहता है, इट इज़ ओनली अवेलेबल ऑन लीवर। ओके, इसीलिए लीवर पे ही ग्लूकोज फॉर्म होता है, ठीक है। और मसल पे वो ब्लड ग्लूकोज नहीं सप्लाई कर पाता है, ठीक है, मसल से जो ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन प्रोडक्ट होता है। तो उसके बाद आता है फास्टिंग स्टेट, नेक्स्ट स्टेज। फास्टिंग स्टेट में देखो क्या होता है, पहले जान लेते हैं कौन सा ड्यूरेशन है। देखो यहाँ पे बोले 16 to 48 आवर्स, 16 to 48 आवर्स आफ्टर फूड इंटेक इज डिफाइंड एज फास्टिंग स्टेज। ओके, यहाँ पे देखो ग्लाइकोजन इस टाइम में क्या होता है, ग्लाइकोजन डिग्रेड होते होते ये डिप्लीट हो जाता है। ग्लाइकोजन 16 आवर्स के अंदर डिप्लीट हो जाते हैं, 16 आवर्स के अंदर। इसके बाद बॉडी में और कौन सा स्टोर्ड प्रोडक्ट है जहाँ से ग्लूकोज आ सकता है, उसे हम बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस के थ्रू ब्लड में ग्लूकोज आता है, ठीक है। क्योंकि ग्लूकोज इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फ्यूल फॉर आवर बॉडी। ओके, तो ब्लड में ग्लूकोज जब तक मतलब हो सकता है तब तक सप्लाई करना ज़रूरी होता है। तो इस स्टेज में, फास्टिंग स्टेज में ब्लड में ग्लूकोज जो सप्लाई करता है वो होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस। इसका मतलब क्या है, न्यू ग्लूकोजेनेसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब है न्यू ग्लूकोज सिंथेसिस। न्यू ग्लूकोज मॉलिक्यूल कहाँ से सिंथेसिस होगा, फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस। ओके, सब्सटेंस। तो फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस से न्यू ग्लूकोज मॉलिक्यूल सिंथेसिस होने का जो प्रोसेस है उसे हम बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। और इस टाइम पे फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन भी स्टार्ट हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि जो फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन है ये एक एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है। ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए कुछ एटीपी चाहिए होता है, वो एटीपी का सप्लायर होता है बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स। ओके, तो इसीलिए ग्लूकोनियोजेनेसिस और बीटा ऑक्सीडेशन ऑलमोस्ट साथ साथ ही स्टार्ट होता है और वो फास्टिंग स्टेट में स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये देखो ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल जो है हमारे बॉडी में, देखो बीटा ऑक्सीडेशन जब शुरू हो रहा है ना, तब दो प्रोसेस हो रहा है। बीटा ऑक्सीडेशन किसका होता है, फैटी एसिड का। फैटी एसिड का सोर्स क्या है हमारे बॉडी में फास्टिंग स्टेट में, वो स्टोर्ड ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। फैट के हिसाब से जो सारे फैट्स जमा हुआ है वो ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल के फॉर्म में जमा होता है। उसको अगर हम डिग्रेड करेंगे, मतलब यहाँ पे क्या होता है, हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज नाम के एक एंजाइम एक्ट करता है, HSL और हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज। ये काम करने के बाद ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में डिवाइड हो जाता है, जहाँ पे ये जो फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन प्रोसेस के थ्रू ATP जनरेट होता है जो न्यू ग्लूकोजेनेसिस में हेल्प करता है। और ये जो ग्लिसरॉल पार्ट जो है ये एक सब्सटेंस है ग्लूकोनियोजेनेसिस का। ये ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस में जाने के बाद ये ग्लूकोज फॉर्म करता है, ठीक है। तो ये है फैटी एसिड के बीटा ऑक्सीडेशन का इंपॉर्टेंस इस स्टेज में, फास्टिंग में, ठीक है। तो फास्टिंग तो अर्ली फास्टिंग हो गया, इसके बाद कहाँ पे आएगा, प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग, जिसे हम बोलते हैं स्टारवेशन। यहाँ पे क्या होता है देखो, तो पहले देखो क्या क्या हो रहा था सेकेंड फास्टिंग स्टेज में, ग्लूकोनियोजेनिक सब्सटेंस जो है वो सारे के सारे डिप्लीट हो गए, ठीक है, वो सारे के सारे डिप्लीट हो जाता है। अब देखो ग्लूकोज को सप्लाई करने के लिए, ब्लड में ग्लूकोज सप्लाई करने के लिए दो मेन जो सोर्स होता है, एक होता है ग्लाइकोजन, दूसरा होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। दोनों के दोनों प्रोसेस मतलब ख़त्म अभी, वो पहले हो गया दो फेज़ में। अब आ गए हैं प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग और स्टारवेशन फेज़ में। यहाँ पे एनर्जी हमारे बॉडी में कहाँ से आता है, देखो यहाँ पे तो ब्लड में ग्लूकोज अभी सप्लाई नहीं होगा वैसे, ठीक है, बहुत कम रहता है, बहुत ही कम रहता है, इसलिए यहाँ पे ग्लूकोनियोजेनेसिस इज़ वेरी डिक्रीज्ड, ये प्रोसेस डिक्रीज्ड होता है। तो यहाँ पे जो एनर्जी का सोर्स जो होता है वो होता है कीटोन बॉडीज़। यहाँ पे बॉडी में कीटोन बॉडी सिंथेसिस होता है। देखो ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल जो है हमारा स्टोर्ड ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल, वहाँ पे बहुत से फैटी एसिड आता है, अगर किसी के बॉडी में ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल का स्टोर बहुत ज़्यादा है तो ये फैटी एसिड भी ज़्यादा होगा। तो इसका क्या होता है, बीटा ऑक्सीडेशन के बाद ये
एसिटाइल कोए फॉर्म करता है, ठीक है। बीटा ऑक्सीडेशन नहीं, मतलब ये इसका ये मतलब डिग्रेड होने के बाद ये एसिटाइल कोए फॉर्म करता है, ठीक है, फैटी एसिड से। तो एसिटाइल कोए जो है यहाँ से फॉर्म होता है कीटोन बॉडीज़, ओके। एसिटाइल कोए से कीटोन बॉडीज़ फॉर्म होता है। तो इस प्रोसेस में होता है कीटोन बॉडीज़ इज ये कीटोन बॉडीज़ ट्रांसपोर्ट होता है वेरियस ऑर्गन्स पे जहाँ पे एनर्जी का ज़रूरत होता है, ठीक है। तो कीटोन बॉडीज से दूसरे ऑर्गन में, और ये प्रोसेस कहाँ पे होता है एसिटाइल कोए से कीटोन बॉडी सिंथेसिस, ये होता है लीवर पे होता है। लीवर एनर्जी सप्लाई करता है इस स्टेज में भी, फास्टिंग और प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग और स्टारवेशन फेज में भी। और यहाँ पे कौन सा मेटाबॉलिक रिएक्शन काम करता है, वो होता है कीटोन बॉडी सिंथेसिस, ओके। तो कीटोन बॉडी इज द मेन एनर्जी सोर्स फॉर प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग। इसमें आता है, इसके बाद क्या क्या आता है, देखो 5 दिन हो गए, 5 दिन से नहीं खाया, इसके यहाँ अभी भी वो नहीं खाता है 5 दिन के बाद भी, तब क्या होता है प्रोलॉन्ग्ड स्टारवेशन वाला स्टेज आता है। एक तो स्टारवेशन में था, उसके बाद क्या प्रोलॉन्ग्ड स्टारवेशन, मोर देन 5 डेज से अगर वो फूड इनटेक नहीं हो रहा है तो तब वो प्रोलॉन्ग्ड स्टारवेशन स्टेज में जाता है। यहाँ पे देखो कीटोन बॉडी स्टोर्ड ट्राइएसिलग्लिसरॉल भी खत्म, कीटोन बॉडीज़ खत्म, सब खत्म, ट्राइएसिलग्लिसरॉल खत्म, फैटी एसिड खत्म, कीटोन बॉडीज़ खत्म। अब एनर्जी का सोर्स क्या है, मसल प्रोटियोलाइसिस, मसल प्रोटीन का ब्रेकडाउन होगा जिसे हम बोलते हैं कैकेक्सिया, ठीक है। और जब ये भी ख़त्म हो जाएगा तब वो उसका डेथ इनएविटेबल होगा, ठीक है। मसल प्रोटीन भी जब ख़त्म तब और कोई चारा नहीं बचा, तब उसका एनर्जी नहीं रहेगा, एनर्जी सप्लायर नहीं रहेगा, तो तब उसका डेथ हो सकता है, ठीक है। तो ये जो 4 मेन फास्टिंग का स्टेजेस, 4 नहीं मतलब एक्चुअली 3 स्टेज है, 4 स्टेज है। ये जो 4 का मेन जो फास्टिंग का जो स्टेज है, यहाँ पे क्या क्या मेटाबॉलिक चेंजेस होते हैं और क्या क्या एनर्जी सप्लायर है, कौन से स्टेज में हमारे बॉडी में कैसे एनर्जी आता है, ये सब स्टेज में वो हम इस वीडियो में डिस्कस किया है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।